अब डायग्नोसिस कैसे करें हर्निया का? दिख तो रहा है हर्निया। अगर देखो स्मॉल हर्निया है तो उसको मैनुअल पैल्पेशन करके ही हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल पैल्पेशन इज यूज्ड फॉर इट्स डिटेक्शन। एंड यूजुअली क्या होता है, इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटेस्टाइन ही आ सकते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन काफी छोटी होती है, वो किधर भी चली जाती हैं, ठीक है। ऑर्गन्स आने के चांसेस नहीं रहते हैं। और लार्ज हर्निया के अंदर क्या रहेगा, वहां पे ऑर्गन्स भी आ सकते हैं। बोलोगे सर डाइफ्रैग्मेटिक हर्निया दे दिया, नहीं डाइफ्रैग्मेटिक हर्निया दे दिया उसका तो रेडियोग्राफी निकालना पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते। इवन बाहर भी अगर ज्यादा बड़ा सैक है, रिंग ज्यादा बड़ी है, हर्निया ज्यादा बड़ा है, तो आप एज्यूम नहीं कर सकते हो कि ये ऑर्गन होगा, वो पैल्पेट करके नहीं बता सकते हो। वहां पे क्या फिर आपको डायग्नोस्टिक इमेजिंग करनी पड़ेगी, रेडियोग्राफ लेने पड़ेंगे, ठीक है साहब। अब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। हर्नियोग्राफी जब हम करते हैं, यानी कि इसको रिपेयर करते हैं, इसको ठीक करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या रहते हैं? देखो सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही है, एसेस द वायबिलिटी ऑफ हर्निएटेड कंटेंट। जो भी कंटेंट इसके अंदर आया हुआ है हर्निएटेड हर्नियल सैक के अंदर, उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे, वो वायबल है कि नहीं, मतलब वो जिंदा भी है या नेक्रोसिस हो चुका है, गैंग्रीन खत्म हो चुका है वो। सबसे पहले वायबिलिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? विल चेक ब्लड सर्कुलेशन एंड कैपिलरी refill, and we will ensure intestinal loops are viable and mesenteric vessels are pulsating। अब ये कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को? समझ में आई बात किसी को? वायबिलिटी वाली कैसे चेक करें? कंटेंट हमने उसको इंसिजन दे दिया, कंटेंट चेक कर रहे हैं वायबल है कि नहीं है, डैमेज तो नहीं हो गया। अगर डैमेज हो चुके हैं तो उसको कट करके एनास्टोमोसिस करेंगे ना इंटेस्टाइन का। डैमेज नहीं हुए तो चलो ठीक है, फिर हम मान सकते हैं कि वायबल हैं ये प्रॉपरली। तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा। ये नहीं कि कट करके आपने सूचर करके बंद कर दिया और वो कंटेंट जो था वो उसका स्ट्रेंगुलेटेड था या वो नेक्रोज हो चुका था, आपने हर्निया तो रोक दिया उसका, लेकिन वो सड़ सड़ के खराब हो चुका है, वो डैमेज हो जाएगी इंटेस्टाइन, सब कुछ लीक हो जाएगा एक टाइम बाद, तो बेसिकली आपने मार ही दिया एनिमल को। तो सबसे पहले क्या देखेंगे इंसिजन देने के बाद, कि जो कंटेंट है वो वायबल है कि नहीं। बिल्कुल लॉजिकल बात बनती है। कैसे चेक करेंगे? ये कैपिलरी रिफिल वाला क्या बोलना चाह रहे हैं, कैपिलरी रिफिल तो बहुत ही सिंपल सा है यार। कैपिलरी रिफिल में क्या चेक करते हैं हम? कोई भी ऑर्गन या टिश्यू या मेजेंट्री जो है वो अगर बाहर है तो उसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? वो वाइट। व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाता है, वो व्हाइटिश हो जाता है। अगर उसके 1 से 2 सेकंड के अंदर तुरंत एकदम से वो पिंकिश हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन उसका बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। बट अगर वो 5 से 6 सेकंड या इवन 3-4 सेकंड से भी ज्यादा लेता है, वो जितना ज्यादा ले रहा है उतना ज्यादा कम है उसके अंदर ब्लड फ्लो। अगर पिंक होने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो ब्लड फ्लो कम है, क्योंकि पिंक तो हीमोग्लोबिन ब्लड की वजह से ही होता है वो। तो कैपिलरी रिफिल टाइम को हम ऑर्गन्स की या इंटेस्टाइन की वायबिलिटी चेक करने के लिए ये कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करते हैं। यूजुअली 1 से 2 सेकंड नॉर्मल होता है, 2 सेकंड से जितने भी ज्यादा लगता चला जाएगा मतलब ब्लड फ्लो उसमें कम है, वो व्हाइट ही रहेगा, पिंक काफी देर बाद होगा। ठीक है, हमने चेक कर लिया वायबिलिटी। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा डन। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या आता है? रिलीज एंड रिटर्न हर्नियल कंटेंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, जो भी हर्नियल कंटेंट निकले हुए हैं, हमने वायबिलिटी चेक कर ली, सर ये ओके था या ओके नहीं था, नेक्रोज था, तो उसको हमने जो हमने सर्जरी उसके ऊपर करनी थी करके उसको ठीक कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा? जो भी कंटेंट बाहर निकला हुआ है उसको अंदर की तरफ प्रॉपरली रिपोजिशन कर देना, जिस पोजीशन पे वो था उस पोजीशन पे उसको सेट कर देना। ठीक है, जेंटली रिपोजिशन ऑर्गन्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड रिमूव द हर्नियल सैक बिफोर क्लोजर। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं? हर्नियल सैक को रिमूव कर दो। क्यों कर रहे हैं भाई रिमूव हर्नियल सैक को? जो एक्स्ट्रा स्किन जो बाहर निकली हुई है, अगर हम कंटेंट को पुश कर देते हैं तो फिर से बाहर आ जाएगी वो। तो इसको कट करेंगे ना, और जितनी हमें लगता है मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी रखेंगे, और उसके बाद उसको सूचर कर देंगे ताकि ये कैविटी ऐसी हो जाए। ये तो बार बार इसको करते रहेंगे, फिर बाहर आ जाएगा, फिर करेंगे फिर बाहर आ जाएगा। तो इस हर्नियल सैक का हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा। और इलिप्टिकल इंसिजन भी स्टार्टिंग में इस हिसाब से ही देते हैं कि उसको जितना रिमूव करना है वो इलिप्टिकल में आ जाए, और बाकी को हम सूचर करके अटैच कर देंगे, तो ये ऐसे से ऐसे टाइट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन हमने कट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो हर्नियल सैक को तो रिमूव करना पड़ेगा ना। अब इलिप्टिकल वाला पॉइंट फिर से एक बार आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा था। क्लोज द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ये क्या बोलना चाह रहा है? use healthy tissue for closure if the hernia is strangulated, a thick fibrous tissue forms around the hernial ring
विच मस्ट बी ट्रिम्ड बिफोर क्लोजर। तो ये यही बात बोलना चाह रहा है, जो हेल्दी टिश्यू है उसको ही सूचर करो, जो क्योंकि होता क्या है, जो हर्नियल सैक है वहां से सप्लाई कम हो जाती है, नेक से सप्लाई कम हो जाती है, और फंडस आते आते तो सप्लाई बचते ही कुछ नहीं है, तो पूरा नेक्रोज हो जाता है। वो जो हेल्दी टिश्यू है उसको ही रखो, नेक्रोज टिश्यू को आपको पूरा का पूरा रिमूव करना है, उसके बाद उसको ट्रिम कर दो आप, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जो पेरिटोनियम की जो पेरिटोनियल सैक है वो कुछ टाइम तक सॉफ्ट रहता है, अगर स्ट्रेंगुलेटेड हो जाए किसी ऑर्गन के आने की वजह से, तो उसमें ऑर्गन में तो सप्लाई कम हो ही रही है, साथ के साथ सैक में भी वो सप्लाई कम करवा रहा है, क्योंकि टेंशन तो पूरा नेक के ऊपर क्रिएट हो रखी है ना, हर्नियल रिंग के ऊपर। अब क्या है, उसमें इसको सिंपली कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे हर्नियल सैक वाले पार्ट को, और जो हेल्दी वाला पार्ट है उसको सूचर कर देंगे। ये तीसरा प्रिंसिपल हुआ आपका, जिसमें क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। क्या बात का ध्यान रखा है, प्रॉपरली हमने क्या किया है, जो आपका सैक था उसको प्रॉपरली हमने रिमूव कर दिया। ये वाला पॉइंट इसके अंदर भी आ रहा है, बट ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसमें ज्यादा फोकस हम रिपोजिशनिंग के ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए, फोर्थ पॉइंट क्या है प्रिंसिपल्स में, मिनिमाइज टेंशन ड्यूरिंग क्लोजर। जब क्लोजर करते हैं उस टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि जितना टेंशन कम हो सकता है ना उतना कम रहे। स्किन एंड एब्डोमिनल वॉल शुड बी क्लोज्ड विद मिनिमल टेंशन टू रिड्यूस द रिकरेंस रिस्क, ठीक है। टेंशन इसमें वैसे सभी, ये तो जनरल सा पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेन चीज है ये आपकी कैपिलरी रिफिल टाइम देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स है बहुत ही कॉमन से पॉइंट है, कोई इतना उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, वायबिलिटी वाला ध्यान रखना बस। ये आगे जाने से पहले कुछ एक आइडिया देख लो, आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, अम्बिलिकल हर्निया है, यहां से ही अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ती है जिसको नेवल बोल देते हैं, तो ये वाला पार्ट वीक हो जाता है तो इससे निकल के आ जाते हैं। स्मॉल हर्निया है, मैनुअली पैल्पेशन करके भी हम चेक कर सकते हैं, क्या मिलेगा, ज्यादा ज्यादा हम फील कर सकते हैं इसमें इंटेस्टाइन हो सकती है। अब सैक बहुत बड़ा है तो वहां पे चेक नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये इनग्वाइनल हर्निया है। इनग्वाइनल हर्निया मतलब जो इनग्वाइनल रिंग रहती है, जो टेस्टिस रहते हैं उनके अंदर इनग्वाइनल कैनाल जो रहती है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने की वजह से कई बार उसके अंदर इंटेस्टाइन भी इंट्रैप हो जाती है, इंटेस्टाइन भी चली जाती है वहां पे, ठीक है। तो ये इनग्वाइनल हर्निया का टाइप हुआ। ये आपका जो पेरिनियल हर्निया है, ये आप देख रहे होंगे बिटवीन द टेस्टिस एंड बिटवीन द रेक्टम जो है, बिटवीन द एनस एंड टेस्टिस जो एरिया है, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल हर्निया। पेरिनियल हर्निया।